आज का हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे होती है और साथ सब्ट्रैक्शन, जो कि बेसिकली एडिशन ही है एक नेगेटिव नंबर की। ये हमने आज का काम देखना है। बहुत आसान है क्योंकि जो बाइनरी और डेसिमल का वे आपने पढ़ा हुआ है, जो रूल्स वहाँ पे पढ़े हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे जी। तो हम यहाँ पर एक दो केस ले लेते हैं। ये देखें जी, ये सिंपल सा केस दिया हुआ है। 8 को ये 58 ये भी हेक्साडेसिमल में और 22 जो है ये भी हेक्साडेसिमल में। तो 8 और 2 इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 8 और 2 को, ये 10 बनेगा। और 10 जो है आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में ए का कोड है। 5 और 2 डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 7 को शो करता है। तो ये देखें सिंपल सी एडिशन है, ठीक हो गया। उसके बाद B4, B जो है ये शो करता है 11 को और 4 जो है वो 15। तो 11 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो ये 15 बनेगा। और 15 जो है वो हेक्साडेसिमल में F को शो करता है, तो आप सिंपल F लिख देंगे। 8 और 2 10, 10 जो है वो A का कोड है। अच्छा, अब मेन थोड़ा सा वो लेते हैं जिसमें वैल्यू 2 को ऐड करने से 15 से ज़्यादा बन रही हो। ये वाला केस DF और AC, F और C इन दोनों को आप ऐड करें, ठीक है। F को भी और C को भी। F 15 को शो करता है और C जो है वो 12 को शो करता है, ठीक है जी। F 15 को और C जो है वो 12 को। तो इसको आप सिंपल ऐड करें तो ये बनेगा 5 और 2 7, 1 और 1 2 27 इन हेक्साडेसिमल। तो आप क्या करेंगे, इसमें से बेस निकालें, ठीक है। जो आपकी बेस है 16, ठीक है। आपने एक दफ़ा बेस निकाली, यहाँ से आ जाएगा 1 और 2 में से 1 के यहाँ भी 1, तो 11 बच जाएगा। इसका मतलब ये है। और 11 जो है वो, मैं यहाँ पे दोबारा इसको सॉल्व कर देता हूँ। यानी आपने D, F, A और C इनको ऐड करना है। F और C इन दोनों को ऐड किया तो ये बनता है 27। इसमें से एक दफ़ा बेस को निकाला, ये देखें जी, एक दफ़ा निकाला, ये आपने 1 लिख दिया। 16, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11, जो कि शो करता है B को। तो आपने यहाँ पे लिख दिया B, ठीक है। अब 1 को, D को और A को ऐड करें आप, ठीक है जी। तो 1 और जो आपके पास D है, यानी ये 1 उसी तरह आ जाएगा। जो D है, अब देखिए A 10 है, B, C और D जो है वो आपका 13 है। उसमें A को भी ऐड करें, A की वैल्यू 10 है, इन सब को आप ऐड करेंगे, ये बनेगा 13 और 10 23 और 1 24। अगेन इसमें से बेस निकालें, जैसे आप जो है डेसिमल में करते हैं या बाइनरी में करते हैं। बेस निकाली, एक दफ़ा बेस निकाली तो वो एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 24 में से 16 निकालेंगे तो आपके पास 8 बचेगा। ये आपके पास 8 आ गया और ये वाला 1 उसी तरह नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आंसर बनेगा, ये 18B नहीं पढ़ेंगे, 18B इन हेक्साडेसिमल। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। रूल्स वही हैं जो आप यूज़ करते हैं डेसिमल के अंदर, ठीक है। ये इसको आप खुद सॉल्व करें और फिर जो आंसर आए उसका, इसका भी डेसिमल, इसका भी डेसिमल, इसका डेसिमल बना के आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम जी। ये भी बहुत आसान है। हम यहाँ पे 2 केसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, इन्हीं को हम देखेंगे। 8 4 में से 2A निकालें, ठीक है। तो बहुत आसान सा तरीका है। आप क्या करेंगे, 2A को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, ठीक है। ये जो माइनस वाला है, ये जो माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे।
4 का कोड। और ये देखें, अब आप क्या करेंगे, इसका 2's कम्प्लीमेंट लें, यानी जो 2a है ना, यानी आप ऐसे समझ लें बेसिकली ये कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि 8 4 में आप -2a को ऐड करने की बजाय अगर इसका 2's कम्प्लीमेंट आप ऐड करेंगे तो वो माइनस की बजाय प्लस में आ जाएगा, फिर सिंपल एडिशन कर लेंगे। तो आप ये जो 2a है इसका 2's कम्प्लीमेंट आप लें हेक्साडेसिमल के अंदर, तो उसका तरीका देख लें जी। हम क्या करेंगे, 2a, ठीक है, यहाँ 8 4 की नहीं, सिंपल 2a की बात हो रही है जी। तो जो a है ये 10 को शो करता है, 1 0 1 0, और जो 2 है ये होता है 1 0। अब क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो रहा, 2 0 और ऐड कर देंगे क्योंकि 4 4 का ग्रुप बनाना है, ये 1 और ये 2। अब इसी का 2's कम्प्लीमेंट लें, यहाँ इसका आप 2's कम्प्लीमेंट लें, राइट साइड से देखना स्टार्ट करें, ये 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ तक कॉपी करें, वे बताया हुआ है। आगे जितने भी इनको चेंज कर दें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इन सबको चेंज कर दें। 1 0 1 0 1 1। अब आप ने क्योंकि हेक्साडेसिमल में 2's कम्प्लीमेंट बनाना है, अब इसका 4 का ग्रुप बनाएं, 4 का ये वाला और 4 का ये वाला, और चेक करें 0 1 1 0, तो ये आपके पास दरमियान में 4 और 2 ये 6 बन रहा है, ठीक है जी। 8 और 4 12, 12 और 1 13 जी, 13 जो ये आपका D, तो ये आप D6 2a का जो 2's कम्प्लीमेंट है वो D6 बनेगा, इसको आप 8 4 में ऐड करेंगे जी। अब आप 8 4 में ऐड करेंगे, -2a नहीं, अब आप उसका 2's कम्प्लीमेंट ऐड करेंगे जो कि D6 बनता है। चले जी, 4 और 6 10 जो कि a को शो करेगा, D 13 है, 13 में 8 को आप ऐड करें, 8 + 13 21, ठीक है जी। 21 में से आप बेस निकाल दें, जब बेस निकालेंगे तो आपके पास 5 बच जाएगा। एक दफ़ा बेस निकाली है वो यहाँ पे आ गया 1, ये 5, ठीक है, और ये 1 यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है कि आपके पास इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें तो 8 4 और 2, इनमें से 2 जो है यानी जो 2a है ये छोटा नंबर है। जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो 1 लास्ट 1 होता है जो कैरी कर रहा होता है उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इसको आप ड्रॉप कर दें, यानी कैंसिल कर दें, डिस्कार्ड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5a, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं जी। ये देखें नीचे है C3, ये वाला C3 F5, ठीक है जी, ये वाला केस है। इसमें अगेन सॉरी ये है C3 - 0B, ये वाला। अब आप जो 0B है इसका 2's कम्प्लीमेंट लें, कैसे लेंगे, 0B जो है ये आपको शो करता है 11 को, तो 11 के लिए आपको 8 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, उसके बाद आपको 2 चाहिए और 1 चाहिए, तो ये 11 बन गया। और 0 के लिए 4 0 लगा दें, 1 2 3 और 4, ये 4 0 लगा दें, इसका 2's कम्प्लीमेंट बनाएं, ठीक है जी। तो इसका 2's कम्प्लीमेंट बनाने के लिए राइट साइड से देखें, पहले स्टार्ट में 1 आ गया, ये कॉपी करें, रिमेनिंग चेंज कर दें, 0 ये 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, और लास्ट जो 0 है ये भी 1 बन जाएंगे। ये आपके पास आ गया इसका 2's कम्प्लीमेंट 0B का। अब आप इसको अगेन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो 4 का ग्रुप ये बन जाएगा और 4 का ग्रुप ये बन जाएगा, तो ये F को शो कर रहा है, ठीक है। और 0 1 0 1 4 और 1 5, ये बनेगा F5। तो 0B का जो 2's कम्प्लीमेंट है हेक्साडेसिमल में वो F5 है, इसको आप C3 में ऐड करेंगे F5 को। चलें जी, हम C3 में 0B का जो हमने लिए यहाँ पे F5 2's कम्प्लीमेंट इसको ऐड करें, 3 और 5 8
कोई ज़रूरत ही नहीं है। सी जो है ये आपको पता ही है कि जो सी हमारे पास होता है ये शो करता है 12 को, और जो एफ़ है ये 15 को शो करते हैं। दोनों को आप ऐड करें तो ये बनेगा 27। इसमें से बेस एक दफ़ा निकालें, ये बेस मैंने निकाल दी, ठीक है। तो आपके पास 11 बच जाएगा। 11 जो है वो बी को शो करता है, तो ये बी और ये 1 यहाँ पे आएगा। अगेन जैसे अभी बताया था कि आपके पास इन दोनों में से 0B जो है ये छोटा नंबर है और वो C3 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये लास्ट वाला 1 आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो B8 इन हेक्साडेसिमल। तो ये इसकी सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप ये वाली एग्जांपल भी कर सकते हैं। 173 BCD -173, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। इसके साथ साथ हेक्साडेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ आप थोड़ा सा ऑक्टल नंबर भी देख लेंगे। अब क्योंकि आपने सिस्टम इतना पढ़ लिया है तो ऑक्टल नंबर आपके लिए इशू नहीं है। जिसकी बेस 8 होगी तो आप स्टार्ट करेंगे 0 से और कहाँ तक जाएंगे 7 से। फिर जब दूसरी सीरीज़ इसकी स्टार्ट होगी 10 से लेके 17 तक जाएंगे, यानी जो इसका 8 है वो बेसिकली ये दूसरी सीरीज़, फिर उसके बाद 20 अप टू सो ऑन, यानी आप 7 से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ कहीं भी 8 नज़र नहीं आएगा। और ये क्यों हम लेते हैं, क्योंकि 7 तक आपको अगर बाइनरी डिजिट्स चाहिए, बाइनरी बिट्स चाहिए, तो आप 3 के साथ शो कर सकते हैं। यानी अगर आपको इसकी मैं टेबल यहाँ पे नीचे कहीं बनी हुई दिखा दूँ, चले नहीं भी है तो आप बना सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 अप टू 7। तो 0 के लिए आपको 3 बिट्स चाहिए, ठीक है। 1 के लिए 0 0, 1 2 के लिए 0 1 0, ठीक है। और इसी तरीके से 3 के लिए 1 0 0 अप टू सो ऑन, और 7 के लिए 1 1 1। तो ऑक्टल नंबर को आप हेक्साडेसिमल को 4 बिट्स में शो करते हैं और ऑक्टल नंबर जो है वो 3 बिट्स के लिए, इसीलिए यहाँ पे ऑक्टल सिस्टम शो किया गया है। और इसकी कन्वर्जन भी उसी तरीके से होगी कि अगर आपके पास कोई नंबर है, अगेन ये देखें 359, इसको आपने कन्वर्ट करना है। देखें जी, ये दोबारा अगेन डेसिमल से ऑक्टल के अंदर अगर आपने कन्वर्जन करनी है, ये देखें 359, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल वैल्यू आ जाएगी। 7 आ गया। 44 को अगेन 8 पे डिवाइड करेंगे, जैसे आपने हेक्साडेसिमल में किया था, सेम वही पैटर्न है जी। तो ये 0.5 अगेन 8 से मल्टीप्लाई होगा, एक होल वैल्यू आ जाएगी 4, फिर 8 पे डिवाइड करेंगे, जब तक यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आती आप डिवाइड करते रहेंगे। 0.625 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। तो इसको रीअरेंज करेंगे, जो सबसे नीचे वाली है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा और सबसे ऊपर वाली है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी इसकी जो वैल्यू है, जो वेट है वो कम होगा। तो आपके पास 359 जो है वो ऑक्टल में 547 जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। और ऑक्टल टू बाइनरी जो है वो अभी मैंने बता दिया था, बहुत ही आसान है। ये देखें, ये उसने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू बना दी है। अब अगर कोई भी ऑक्टल नंबर है उसको भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि उसमें आपने हर नंबर को जो है वो 3 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे है, ये देखें 1 और 3, तो आप 1 का भी कोड लिखेंगे और 3 का भी कोड लिखेंगे, तो इसमें आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें आपके पास 1 और 3, तो 1 को आपने 3 बिट्स में, 4 बिट्स में नहीं, 0 0 1, 3 को 0 1 1, 2 को 0 1 0, 5 को 1 0 1। तो इसका मतलब है कोई भी आपके पास ऑक्टल नंबर है आप इजीली उसका ग्रुप बना लें, ठीक है जी। और उसको 3 बिट्स में, मसलन मैं कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ 1 1 2 3, ये एक ऑक्टल नंबर है सपोज कर लें। आप क्या करेंगे, 1 का 3 कोड लिखें, 0 0 1, 2 का लिखें 0 1 0, 3 का लिखें 1 0 0। तो ये आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 1
2 और 3, यानी आपने 3 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, आप इजीली जो है ना वो बाइनरी से ऑक्टल, और इसी तरीके से ये जो बना हुआ है इसको अगेन चेंज करें तो ये 3 को शो करता है, ये आपको 2 को शो करता है और ये 1 को शो करता है। तो अगेन आप ऑक्टल में चले गए। तो आप ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल इजीली बना सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेक्साडेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और थोड़ा सा इंट्रो ऑक्टल सिस्टम का भी।